इस इलाके में, इस क्षेत्र में उस तरह का निर्माण नहीं हुआ था जब 350 वर्ष पहले जो है सो इसका पक्के का निर्माण हुआ था, इसलिए पक्का घर का नाम पड़ा है। सर मुझे ये पक्का घर कच्चा घर तो गांव में बहुत सारे होते हैं, तो आपने ऐसी शौक से तो नहीं रख लिया पक्का घर नाम? नहीं, ये ऐतिहासिक रूप से मेरे परिवार को मिला है, चूंकि मेरा परिवार जो है सोना सिंह का वंशज है और सोना सिंह के वंशज के बाद लगातार जो है सो ये गढ़ है और यहीं पर सोना सिंह निवास करते थे और उसके बाद जो जिनका सदैव हृदय में जो है राष्ट्रवाद रहा है, धर्मवाद रहा है, अपने सनातन परंपरा की रक्षा रहा है और उसी के तहत पक्का घर के बारे में तो आपने बता दिया, कहीं आप लोग जुबान के पक्के उक्के तो नहीं है कहीं? हम लोग शुरू से ही जो है जिसे वचन देते हैं उस वचन का निर्वहन करते हैं, पक्का बोलते हैं, पक्का कर्म करते हैं और पक्के अपने ईमान को रखते हैं, इसलिए पक्का घर के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे तो घर बहुत सारे पक्के बन गए हैं, उस आलोक में तो हमारा जो है सो छोटा सा दिए के समान मकान है, लेकिन उसकी खासियत यही है कि ये इस इलाके में, इस क्षेत्र में उस तरह का निर्माण नहीं हुआ था जब 350 वर्ष पहले जो है सो इसका पक्के का निर्माण हुआ था, इसलिए पक्का घर का नाम पड़ा। सर मुझे एक चीज़, एक इतिहास की जब बात हो रही तो इतिहास के पन्नों को हम खंगालते हैं तो लगभग 1700 ईस्वी में ये सोनपुर मेला का जिक्र आता है सर, जब अकबर भी यहाँ पे आया करते थे अपने हाथी को खरीदने और बेचने के लिए, और बहुत सारी पौराणिक बातें हैं। लेकिन मुझे सर सीधे सीधे ये बताइए, आपका कहीं सोनपुर मेले में जिक्र नहीं होता है सर? आप सोनपुर मेले से बिल्कुल बम बम बोल रहा है काशी हाजीपुर का अनीश वासी। अनीश जब भी आता है तो कुछ न कुछ नायाब चीज़ों को आपको दिखाता ही है, लेकिन आज बात हो रही है क्षत्रिय समाज की, आज बात हो रही है उन राजपूतों की। क्या वजह है कि राजपूत एक दूसरे को गले नहीं लगा रहे हैं? और राजपूत जिसने सबकी रक्षा की, सबको छाता दिया, लेकिन आज वो अपने छाता के लिए उस छाता को लेके तैयार बैठे हैं कि मैं छाता दूं, लोगों को मैं मदद करूं, लेकिन ऐसे लोग आकर के इस घर में समा गए कि अब कुछ बताने से अब लोग मुकरते हैं और लोग थोड़ा दूर चले जाते हैं। बिल्कुल मुंह में बहुत सारी मिठास है, लेकिन लोग कुछ न कुछ इधर उधर की बातें भी करते हैं। हम सीधे सीधे बात करेंगे एक ऐतिहासिक पौराणिक चीज़ की जो कि शायद आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। ये वो लैंप है, उस सदी का लैंप है। इस लैंप के बारे में भी मैं कहानी सुनाऊंगा और ये ऐसा लैंप शायद आपने कभी देखा नहीं होगा। ये जो लैंप है बहुत पुराना और बहुत एक युग का लैंप है। मैं इस लैंप की कहानी भी सुनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको ये सुना दूं कि जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं फिलहाल, ये शख्स हमारे बिहार से ही आते हैं। सबसे पहले तो आप इनका स्वागत कीजिए। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अनीश जी, जो आप जो है सो हमारे यहाँ पहुँचे हैं और आपके माध्यम से जो है मैं, मेरे परिवार, मेरे पूर्वज या ऐतिहासिक इस पृष्ठभूमि के बारे में आपको जानकारी चाह रहे हैं। स्वागत है आपका। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो चीज़ है सर, ये है क्या सर? ये चीज़ सबसे पहले तो ये मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, ये है क्या? ये देखिए, धर्मशास्त्रों में लिखी हुई चीज़ें हैं। चूँकि मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि प्रभु ने, ईश्वर ने हमें जो है मानव जाति में जन्म दिया। मानव जाति में आने के बाद जो है हमें क्षत्रिय कुल में दिया। क्षत्रिय कुल के बाद जो है सो हम उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आए जिसे हरिहर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। वो भी अपने आप में एक पौराणिक और ऐतिहासिक और धार्मिक जो है सो कथा समेटे हुए है। और उसके बाद मेरा जन्म उस परिवार में हुआ जिसका एक अपना अलग परंपरा ऐतिहासिक जो है सो रहा है, जिसने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए और अपने समाज के लिए बहुत कुछ बलिदान दिया है। मेरा नाम सुधीर कुमार सिंह है। मैं यहाँ सोनपुर पक्का घर का निवासी हूँ और मेरा घर पक्का घर के नाम से जाना जाता है। सर अब एक चीज़ पूछूं, ये पक्का घर कच्चा घर तो गांव में बहुत सारे होते हैं, तो आपने ऐसी शौक से तो नहीं रख लिया पक्का घर नाम? नहीं, ये ऐतिहासिक रूप से मेरे परिवार को मिला है, चूँकि मेरा परिवार जो है सोना सिंह का वंशज है और सोना सिंह के वंशज के बाद लगातार जो है सो ये गढ़ है और यहीं पर सोना सिंह निवास करते थे और उसके बाद जो है सो परंपरागत ढंग से हमारे पूर्वज जो है सो आते चले गए, जिनका सदैव हृदय में जो है राष्ट्रवाद रहा है, धर्मवाद रहा है, अपने सनातन परंपरा की रक्षा रहा है और उसी के तहत लाखों अंग्रेज़ों के द्वारा या उनके बनाई व्यवस्था के द्वारा जो है सो आहत किया गया, लोभ दिया गया। कभी भी इन लोगों ने राय साहब की पदवी नहीं लिया। वो अपने वसूल पर, अपने ईमान पर, अपने कर्म पर और अपने घर के इस पक्का बनने पर
ये 300 साढ़े 300 वर्ष पुराना जो है सो ये मकान है, जो आप देखेंगे गंगा जी के धार में बना था। 150 साल पहले गंगा जी का धार जो है सो यहाँ से बदल के और यहाँ से आगे चला गया सबलपुर की ओर जो है, नहीं तो यही धार जो है सो नीचे की ओर निकलते हुए और जो है सो हरिहर क्षेत्र नीचे बाबा हरिहर नाथ के नीचे जो है सो गजगरा की जो भूमि है वहाँ पर जो है सो जाके निकलती थी। उस बीच में बना हुआ ये मेरा मकान है। अब मुझे पक्का घर के बारे में तो आपने बता दिया, कहीं आप लोग जुबान के पक्के वक्के तो नहीं है कहीं? हम लोग शुरू से ही जो है जिसे वचन देते हैं उस वचन का निर्वहन करते हैं, पक्का बोलते हैं, पक्का कर्म करते हैं और पक्के अपने ईमान को रखते हैं, इसलिए पक्का घर के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे तो घर बहुत सारे पक्के बन गए हैं, उस आलोक में तो हमारा जो है सो छोटा सा दिए के समान मकान है, लेकिन उसकी खासियत ये। सर मैं एक चीज़ बोलूँगा, आप क्षत्रिय हैं जी। क्या आपके घर से इतने सारे ऐतिहासिक लोग निकले, आपके घर से भी विधायक रहे हैं सर, सर आप क्या करना चाहेंगे राजपूतों के लिए सर? देखिए, हमको तो परंपरागत जो है सो समझिए कि हमारे खून में, हमारे संस्कार में जो है सो बहुत सारा त्याग और बलिदान जो है सो मिला है। हमारे 3 बाबा फ्रीडम फाइटर थे। इस हमारे घर पर महात्मा गांधी से लेके लाहौर संक्रत्यान, नागा अर्जुन जी ऐसे महान योद्धा जो है सो हमेशा आते जाते थे। 3 फ्रीडम फाइटर होने का मतलब चारों तरफ हमेशा 2 दिन 4 दिन पर अंग्रेज जो है सो हमारे परिवार को घेरे रहता था। क्षत्रिय हैं, आज जो है सो क्षत्रियों के प्रति सारे लोगों का, सभी जातियों का रुख जो है सो बहुत गलत वे में जा रहा है, जबकि क्षत्रिय वैसा है नहीं। क्षत्रिय तो सभी जाति धर्मों के लोगों को माने बचाव किया है, संरक्षण दिया है, उनके लिए लड़ा है, उसने कुर्बानी दिया है, अपने परिवार का, अपने बेटा का, अपने पिता का, अपने बच्चों का, अपने पत्नियों का, अपने बहनों का, लोगों ने जो है सो जितना त्याग दिया है और जितना बलिदान दिया है वो हमारे समझ से हिंदुस्तान के किसी ऐतिहासिक परिवार या धर्म में जो है सो ऐसा त्याग नहीं है। हम चाहते ये हैं समाज, देखिए चूँकि हम क्या कहें समाज के बारे में और सत्ता के बारे में, वो आप लोगों से भी छुपा नहीं है, लेकिन समाज में अभी क्षत्रिय लोगों की जिम्मेवारी बढ़ गई है, मैं ये सोचता हूँ। और निश्चित रूप से समय केवल अब दूसरे के तरफ देखने का भी नहीं है। जितने भी जिले हैं और जितने भी जो है सो बिहार ही नहीं और आगे भी, उन सारे क्षत्रियों को एकत्रित और संगठित होने की ज़रूरत है और एक रूप में आगे बढ़ने और बढ़ाने की ज़रूरत है। आपस में सद्भाव रखते हुए, दहेज प्रथा को विलीन करते हुए, अपने बच्चों को जो है सो, अपने जो है सो बच्चियों के साथ जो है सो एक दूसरे का जो है सो शादी विवाह कराने की व्यवस्था बढ़ानी होगी और संगठित होकर मजबूत होने की आवश्यकता। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आने वाले समय में जो ये बहुराष्ट्रीय और इस तरह का जो है सो ग्लोबलाइज जो है सो ये जो चल रहा है जो है सो तिकर्म, उसमें निश्चित रूप से जानिए हिंदुस्तान में अगर फिर खड़ा होगा और फिर लड़ाई लड़ेगा तो ये क्षत्रिय और राजपूत जाति ही लड़ेगा, दूसरा कोई जो है सो नहीं है जो इस चीज़ को जो है सो आगे निर्वहन करेगा। सर एक चीज़ पूछूंगा, क्षत्रिय जाति में आपके राजीव प्रताप रूढ़ी हैं, उधर रामा सिंह जी हैं, उधर सुधांशु जी हैं और आनंद मोहन जी हैं, क्या इन लोगों से आप कितना माने उन लोगों से सहमत हैं? वो अपने समाज के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं सर? देखिए, आप बहुत मर्मस्पर्शीय जो है सो प्रश्न हमसे किया है, उसमें से बहुत सारे हमारे समझिए कि आदरणीय भी हैं और कुछ लोग जो है सो हमसे छोटे भी होंगे। मैं उन सारे लोगों के बारे में क्या कहूँ, जिसने अपने ज़मीर को ललकारते हुए, जगाते हुए अपने समाज, अपने विचार को आगे नहीं बढ़ाया, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। उनको जिस रूप में आगे बढ़ना चाहिए और अपने नेतृत्व को, अपने संस्कार को, अपने ब्लड को, अपने जो है सो जाति को मुख्य रूप से रखना चाहिए, उन लोगों ने रखने का काम नहीं किया है, मैं ऐसा मानता हूँ। इसको अदरवाइज नहीं मानेंगे और अगर उन लोग सुनेंगे भी तो उसको मेरा विचार समझेंगे। उनको अपने विचार को, अपने मन भाव को और अपने संस्कार को और अपने व्यक्तित्व को और अपने जाति को स्तंभित करने की जरूरत थी, उससे हटने की जरूरत नहीं थी, उसको डरने की जरूरत नहीं थी, जो काम उन लोगों ने नहीं किया। सर एक चीज़ और पूछूंगा, राजस्थान में एक करनी सेना भी वहाँ पे सक्रिय है और पूरे राजपूतों के जोड़ने की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो आइडियोलॉजी है उससे आप कितने हद तक सहमत हैं, या फिर वो वहाँ के लोग आपकी आइडियोलॉजी को भी समझें? क्योंकि हम उनकी आइडियोलॉजी को समझें कि वो हमारे समझें। आपका क्या विचार है, क्या आप इसमें क्या आप देना चाहते हैं सर? मैं देखिए करनी सेना का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ जी।
वो एक ऐसी ही सेना है जिसने अपने बल पर, अपने दम पर हिंदुस्तान को जगाया है। राजपूतों को एकीकृत करने का अगर किसी ने काम किया है इस आज़ादी के बाद से, तो वो एक करनी सेना है। मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं तो चाहूंगा कि करनी सेना के लिए अगर कुछ करने का मौका मिलेगा तो मैं तन मन धन से भी करने के लिए तैयार हूं। और उनकी जो सोच है, हो सकता है कि कुछ सोच में जो है सो कड़ाई है, कठोरता होगी, उसको थोड़ा नम्र करके आगे समाज में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की आवश्यकता है। मैं तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा सर, अभी की वर्तमान राजनीति में सर राजपूतों की जो भागीदारिता है वो बहुत कम है, नगण्य है। सर इसके लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे हमारे राजपूत समाज को और हमारे बिहार वासियों को, हमारे भारतवासियों को? सबसे बड़ी चीज है, जागो भाइयों जागो, संगठित हो जाओ। अपने वजूद को आप जब तक मजबूत नहीं कीजिएगा तब तक आप जो है सो मुकाम नहीं पाइएगा। आवाज 1 से 100, 100 से 1000 और 1000 से लाखों करोड़ों की संख्या में जो है सो आगे बढ़ाइए। यही मेरा वजूद है और यही मेरा ललकार है। और मेरे ललकार के सामने, मेरे हुंकार के सामने जब मैं हुंकार करूंगा संगठित होके, तो कोई भी जो है सो आगे नहीं आ सकता है। और उसमें हमने कमी किया है। राजनीतिक क्षेत्र में भी हमारे समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व मिला, लेकिन जो आवाज़ प्रबलता से जो है सो उठाने की जरूरत थी, उन लोगों ने उठाने में कोर कसर जो है सो छोड़ा है और कहीं ना कहीं कमी रही है, जिसके कारण आज हमारा समाज जो है सो इधर की ओर पिछड़ गया है। चलिए दोस्तों, और भी बातें होंगी इनसे, क्योंकि अभी जो पार्ट था हमारा पार्ट 1 था और पार्ट 2 में ये रहेगा, इनके उन इतिहासों को हम खंगालेंगे जो यहाँ से इनका बचपन गुजरा था, जो इनकी अटखेलियाँ थी, इनके दादाजी क्या करते थे, वो सब चीज़ मैं दिखाऊंगा अगली कड़ी में। और दोस्तों आप लोग इंतजार कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब मन करे तो करिएगा ज़रूर, नहीं मन करेगा तो मत कीजिएगा। लेकिन दोस्तों आपका अनीश कुमार फिर आपसे पास फिर एक नए शख्सियत के साथ रूबरू होगा और एक साक्षात्कार, बहुत ही बढ़िया साक्षात्कार, इन शख्सियत के साथ भी फिर से मिलूंगा, बहुत जल्द मिलूंगा और अगली कड़ी में आप लोग का स्वागत करूंगा। इसी के साथ आपका बम बम बोल रहा है काशी हाजीपुर का अनीश वासी, रुखसत ले रहा है, सब्बा खैर कर रहा है। नमस्ते, थैंक यू, सब्बा खैर।